अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर वापस से शेयर मूड़ी के हिसाब करेंगे। दाखला नंबर 8। आज हम दाखला नंबर 8 पढ़ेंगे, सम नंबर 8, जिसकी मैं अभी यहाँ पर रकम पढ़ूंगी। रकम पढ़ने के बाद हम दाखले की एंट्री करेंगे। વ્યારાની ચૌધરી એગ્રો કંપનીએ 5 લાખ ઇક્વિટી શેર દીઠ 10 લેખે જાહેર જનતામાં બહાર પાડ્યા હતા। कंपनीએ चलो 5 लाख इक्विटी शेयर हम साइड पर लिखते जाएंगे। 5 लाख इक्विटी शेयर बाहर निकाले, ठीक है। अब अर्जी वक्त शेयर दीठ 3, अर्जी के वक्त में 3 रुपये, मंजूरी के वक्त पे 4 रुपये ने प्रथम ने छेल्ले हफ्ते के वक्त पर 3 रुपये मंगावामां आव्या हता। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब कंपनी ने जाहिर जनता पासेथी 5,75,000 इक्विटी शेयरनी अर्जीओ मળી। यहाँ पर 5,75,000 शेयर की अर्जी मिली है। 5 लाख शेयर बाहर निकाले, जिसके बदले 5,75,000 की अर्जी मिली। વધારાની અરજીઓ નામંજૂર કરી અને નાણાં પરત કર્યા। તો 75,000 रुपये की अर्जी को नामंजूर किया है। 75 ज़र्ब 3, 75 ज़र्ब 3, तो 75 ज़र्ब 3 हो जाएगा 3,75,000। 75,000 ज़र्ब 3, 3,75,000। अब इसके आगे भी और रकम है। वीरल के जेणे 2000 शेयरनी अरजी करी हती, तेणे अरजी वखते शेयर दीठ 10 लेखे पूरेपूरी रकम मोकली आपी हती। वीरल 2000 शेयर की अर्जी की थी, जिसने पूरेपूरी रकम चुका दी थी। इससे पहले जो दाखला था उसके अंदर हफ्ते बाकी रह गए थे। ये हफ्ते की रकम पहले से मिल गई है, वो बाकी हफ्ता था, ये आगे से मिला हुआ हफ्ता है। कंपनीए तेना બધા જ શેર મંજૂર રાખ્યા હતા। જ્યારે યજ્ઞેશ કે જેના 2500 શેર મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા, તેણે શેર મંજૂરી સમય પ્રથમ અને છેલ્લા હપ્તાની રકમ પણ કંપનીને મોકલી આપી હતી। यज्ञेश, जिसने 2500 शेयर जब चुकाए थे, यज्ञेश 2500 शेयर के ऊपर इसने जब अर्जी की रकम थी, मंजूरी की रकम थी 4 रुपये, तो 4 + 3 टोटल 7 रुपये एक साथ में चुका दिए थे। आगे आ सिवाय मंजूरी वखतनी तथा हप्ता वखतनी लेणी थती रकम योग्य समय मंगाववामां आवी हती, ते समयसर पूरेपूरी मળી गई हती। अब आगे हमको दाखला कर, अब अभी हमको यहाँ पर पूरेपूरी गिनती करनी है। सबसे पहले स्टार्टिंग में 5 लाख इक्विटी शेयर बाहर निकले, जिसकी कीमत थी अर्जी की 3 रुपये, तो टोटल कितना होना चाहिए 15 लाख, जिसके बदले 5,75,000 शेयर बाहर निकल गए कि अर्जी मिली है। तो 5,75,000 ज़र्ब 3 कितना होगा 17,25,000। इतने पैसे हमको ज़्यादा मिल गए। तो 15 लाख ही हमको रखने हैं, बाकी के जो ज़्यादा के पैसे हैं 2,25,000 उसको हम रवानगी पकड़ा देंगे, बैंक के खाते जमा। ये पैसा तो चला जाएगा बैंक में से। अब बचा कितना 15 लाख। अब हुआ ऐसा है कि 2 हमारे इतने अच्छे शेयर होल्डर है, जिसने स्टार्टिंग में ही पूरी रकम भर दी। 2000 में से 3 रुपये तो चलो पहले के थे, लेकिन बाद में के 2000 के 4 रुपये जो मंजूरी के थे 8,000 वो भी उसने भर दिए। और उसके बाद हफ्ते के पैसे 3 वो भी उसने भर दिए। 8 ने 6 14,000 रुपये पहले से भरा गए। इसने 14,000 रुपये पहले से ही भर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर रकम होगी, अब यहाँ पर 14,000 की भी हमको एंट्री करनी होगी। अब दूसरा जो हमारा एक कस्टमर, एक शेयर होल्डर था, जिसका नाम है यज्ञेश, उसने क्या किया था कि उसके शेयर थे कुछ 2500,
जिसके 4 रुपये के हिसाब से 10,000 अमाउंट होती थी, लेकिन उसने 2500 के साथ साथ 3 रुपये भी भर दिए, यानी 7500 रुपये और भर दिए। तो यहाँ पर मंजूरी में हमको 8,000 पहले से मिल गए और हफ्ते में 6 ने 7 13,500 हफ्ते की रकम पहले से मिल गई। अब इसकी हमको यहाँ पर आमनोन की एंट्री करनी है। गिनती हो गई है। अब आमनोन की हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बैंक खाते उधार, बैंक में टोटल कितना पैसा आया। सबसे पहले स्टार्टिंग में बैंक में पैसा आया 17,25,000 और उसके साथ साथ ये 8 ने 6 14,000 भी आया था। विरल का मंजूरी और हफ्ते का पैसा भी साथ में आ गया। 17,25,000 प्लस 14,000 इसका साथ में एक्स्ट्रा में आ गया आगे से, तो हो गया यहाँ पर 17,39,000। ये एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। बैंक के खाते में उधार 17,39,000 इतना पैसा आ गया। ये पैसा कब आया है। इक्विटी शेयर अर्जी के वक्त में इतना पैसा आया है 17,39,000। अब इसके हिस्से जो पाड़े हैं वो हिस्से हम पाड़ देंगे। यहाँ पर इक्विटी शेयर अर्जी का खाता उधार 17,39,000, जिसके अंदर से इक्विटी शेयर मूड़ी कितनी थी। इक्विटी शेयर मूड़ी खाते, मूड़ी कितनी थी। मूड़ी सिर्फ 15 लाख की थी। 5 लाख शेयर के ऊपर हमने 3 रुपये मंगाए, तो मूड़ी सिर्फ 15 लाख की थी। बाकी बैंक में से रवानगी की 2,25,000 की, एक्स्ट्रा का जो पैसा था वो हमने निकाल दिया। अब हमको इक्विटी शेयर मंजूरी में विरल करके जो हमारा शेयर होल्डर था उसने हमको पैसा दिया है 8,000 और हफ्ते में उसने हमको पैसा दिया है इक्विटी का अगाव थी मड़ेल हफ्ते के पैसे उसने दिए हैं 6,000। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। हमने सब एंट्री डिवाइड कर दी है। शेयर मूड़ी में कितना पैसा गया, बैंक में से कितना पैसा बाहर निकला, मंजूरी में से कितना पैसा गया, आगे से मिला हुए हफ्ते में कितना पैसा आया है। अब तीसरे नंबर की आमनोंद। अब यहाँ पर तीसरे नंबर की आमनोंद में लिखेंगे इक्विटी शेयर मंजूरी खाते। मंजूरी में कितना पैसा होना चाहिए। 5 लाख के 4 रुपये के हिसाब से 20 लाख रुपये होने चाहिए मंजूरी में। तो हम यहाँ पर 20 लाख रुपये उधार करेंगे और उसके बाद इक्विटी शेयर मूड़ी का खाता 20 लाख से जमा कर देंगे। मंजूरी मूड़ी में इतने पैसे होने चाहिए, 20 लाख से ये हमारा खाता जमा। अब यहाँ पर हम हिसाब करेंगे बैंक खाते, लेकिन बैंक में आया कितना पैसा है। उस वक्त बैंक में कितना पैसा आया। 20 लाख में से 8,000 तो माइनस, क्योंकि विरल ने पहले से चुका दिए, तो 8,000 यहाँ पर माइनस होंगे, होगा बचेगा 19,92,000, 19,92,000। लेकिन जो हमारा यज्ञेश करके जो शेयर होल्डर है उसने 7500 रुपये पहले से चुका दिए हैं। मंजूरी के वक्त विरल के पैसे अब नहीं मिलेंगे, वो हमने पहले एंट्री कर दी थी, और यज्ञेश के पहले हमको पहले से पैसे मिल गए हैं। तो यहाँ पर आएगा 19,99,500। बैंक में हमारे कितना पैसा आया। 19,99,500 और बाकी का पैसा मंजूरी के खाते में यहाँ जो जमा किया था उसको उधार कर लेंगे, वो यहाँ पर लेके आएंगे। जो हमने यहाँ पर जमा किया था उसको उधार कर देंगे। ते इक्विटी शेयर मंजूरी का खाता बंद। इक्विटी शेयर मंजूरी के खाते में टोटल हो गया 20 लाख। बाकी के जो पैसे हैं
अगाउथी मळेल हफ्ता, अगाउथी मळेल हफ्ता कितना है 7500। यहाँ पर हमने दोनों का टोटल सेम हो जाएगा, अभी आप काउंट करके देख सकते हैं दोनों का टोटल सेम हो जाएगा। यहाँ पर हमने बैंक में आया है पैसा जो मैंने पीछे गिनती की थी 19,99,500, मंजूरी के खाते में से यहाँ से हम पैसा यहाँ पर लेके आए, ये दोनों का खाता बंद हो गया। उधार जमा की एंट्री उधार 8,000, उसके बाद इक्विटी शेयर मंजूरी के खाते में यहाँ से पूरा 20 लाख की एंट्री यहाँ लेके आए। आगे से मिला हुआ हफ्ता, यहाँ भी आगे से मिला हुआ हफ्ता लिखा, लेकिन ये आगे से मिला हुआ हफ्ता वीरल का था 6,000 का। अब यहाँ पर आगे से मिला हुआ हफ्ता यज्ञेश ने दिया है, आगे से मिला हुआ हफ्ता 7,500 का, उसकी भी एंट्री यहाँ पर कर ली है। अब हम यहाँ पर 5th नंबर की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर हफ्ता, हफ्ते में कितनी एंट्री मिलनी चाहिए थी 15 लाख रुपए मिलने चाहिए थे हफ्ते में, लेकिन यहाँ पर कुछ रकम पहले से मिली हुई है, उसको हम आगे से गिनाएंगे। इक्विटी शेयर मूड़ी खाते 15 लाख, बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक खाते 15 लाख में से वीरल और यज्ञेश की जो टोटल अमाउंट है ये 6,000 हफ्ते की अमाउंट, और ये 7500 हफ्ते की अमाउंट 13,500, वो 15 लाख में से माइनस होगी। यहाँ पर अमाउंट बचेगी 14,86,500। आगे से मिला हुआ हफ्ता, अब ये हफ्ते पहले हमने मंजूरी की रकम को यहाँ पर बंद कर दिया था, अब हफ्ते की रकम को यहाँ पर बंद कर देंगे। अगाउथी मळेल हफ्ता 13,500, टोटल खाता बंद हो गया ते इक्विटी शेयर हफ्ता खाते 15 लाख का टोटल हो गया। एक बार दोबारा समझा देती हूँ। हमने 5 लाख शेयर बाहर निकाले, जिसकी अर्जी कितनी मिली 5,75,000। ऊपर से एक शेयर होल्डर वीरल, उसने पूरे 10 रुपये चुका दिए, तो हमने उसकी गिनती करके 17,39,000 गिनती आपको भी करना ज़रूरी है, तभी एंट्री समझ में आएगी। इक्विटी शेयर के जब्ती का आमदन हो, अगाउथी मळेल हफ्ता हो या बाकी हफ्ता हो, आपको गिनती कर ही लेनी है। उसके बाद 17,39,000 को हमने जमा कर दिया। अब यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया, शेयर मूड़ी हमारी सिर्फ 15 लाख थी, बैंक में से 2,25,000 को माइनस कर दिया। उसके बाद शेयर मंजूरी की रकम अलग निकाली, आगे से मिला हुआ हफ्ता की रकम अलग निकाली। अब शेयर मंजूरी की जो मूड़ी की रकम थी वो लिखी है बैंक खाते, अब यहाँ पर मंजूरी की जो यहाँ पर जमा की थी वो रकम को यहाँ पर उधार कर दिया। ठीक है, अब इक्विटी शेयर मंजूरी का खाते में 20 लाख टोटल, और आगे से मिला हुआ हफ्ता, यहाँ पर जो हफ्ता पहले से मिल गया है, बैंक में जितना पैसा है वो टोटल किया है, आगे से मिले हुए हफ्ते को जमा कर दिया है। यहाँ पर भी आगे से मिला हुआ हफ्ता जो जमा हुआ है दोनों, उसको यहाँ पर उधार कर दिया 13,500 से, और ये सारी एंट्री कर दी है। ठीक है, अब ये दाखिले की घर पे भी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।